Hi, I'm Sajid, and you're watching IndiaGlitz.com. Hi, I'm Farad. You're watching IndiaGlitz.com. मैं पहले पैदा हुआ 7 साल पहले, उसके बाद ये पैदा हुआ 7 साल बाद, तब से जोड़ी, और ये जोड़ी माँ बाप ने बनाई, सो वी आर प्राउड ऑफ इट. हम लोग सगे भाई हैं तो ऑब्वियसली साथ में लड़े बड़े हुए. दिखते नहीं है सेम, मगर क्रॉस चेक भी किया है पेरेंट्स से, एंड आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला हम लोग सगे भाई, तो वी मेंटेन दैट. तो तब से ये जोड़ी बनी हुई. शुरुआत एक्चुअली हम लोग को कीड़ा लगा था गाना लिखने का. लिरिक्स लिखते थे हम लोग पहले गाना कीड़ा पे था ना. हाँ, पहला गाना जो हमारा रिलीज़ हुआ था वो संजय दत्त के ऊपर था. हम किसी से कम नहीं फिल्म थी. ऐश्वर्या संजय दत्त. शाम सवेरे दिल में मेरे लव का कीड़ा है, यही है वो बुलबुल जिससे टांका भिड़ा है. तो वो एक टपोरी गाना लिखा था. हालांकि सलमान साहब ने वो गाना सुना था और उन्होंने ये फिल्म में डालने का He gave us a break. तो उस हिसाब से वी केम इन टच विद गोविंदा जी, सलमान खान, और फिल्म लाइन में हम लोग घुसे. एंड इवेंचुअली राइटिंग वाइज हम लोग ने फिर एक गाना लिखा, एम बोले तो, मुझे मिले, तो उसके बाद वो एम बोले तो मुन्ना भाई का गाना, राजू ईरानी, विधु विनोद चोपड़ा, दे हर्ड अस, एक्नॉलेज किया, टाइटल सॉन्ग हमारा बजा. एंड राम गोपाल वर्मा ने वो गाना सुना और उन्होंने कहा कि आपने संजय दत्त का कैरेक्टर 4 लाइन में लिखा है, सो यू कैन एक्सटेंड योर लिरिक्स टू. उसने फिर कीड़ा डाला, एक और कीड़ा. सो फ्रॉम लिरिक्स वी वेंट टू स्क्रीन प्ले डायलॉग्स. उनकी एक फिल्म थी शिवा, जो नई फिल्म शिवा थी, वो हम लोग ने स्क्रीन प्ले डायलॉग्स शुरू की लिखने की. एंड इट वॉज अ ग्रोइंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस. एंड देन द बिग थिंग हैपेंड. रोहित शेट्टी, उन्होंने हमारा टैलेंट देखा. उन्होंने हमें संडे फिल्म करके थी, वो एवरेज फिल्म थी, बट अगेन अ ग्रोइंग प्रोसेस. एंड देन गोलमाल रिटर्न्स वाज द फर्स्ट हिट, जहाँ पे हम लोग ने डायलॉग्स लिखे, और वहाँ से जो बोलते हैं ना, इंजन रोहित शेट्टी था और हम लोग बोगी की तरह. गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट, सिंघम, बोल बच्चन, चेन्नई एक्सप्रेस, एंड सिंघम 2 अभी हम लोग. ट्रेन बोगी होके चेन्नई एक्सप्रेस हो गई, और आज बॉलीवुड की आइज ग्रोसर हुई बाय ग्रेस ऑफ गॉड. पीपल हैव लव्ड इट. सो एसोसिएशन विद रोहित हैज बीन बहुत ही मुबारक रहा, बहुत बरकत हुई, और बहुत अच्छा रहा. ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट. एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम रोहित ऑल्सो. whatever we have learned is through him, because we have been on sets throughout with Rohit Shetty. तो काफ़ी कुछ है, it's been no complaints. God bless. एज राइटर्स हमारी खूबी एक यही है कि हम लोग कैरेक्टर्स बहुत इन्फ्यूज़ करते हैं फिल्म में. अब फॉर एग्जांपल गोलमाल 3 लोगे आप, तो जॉनी लीवर, करीना, तुषार, श्रिया, सबका एक कैरेक्टराइजेशन हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, विच ऑलवेज वर्क्स बिग टाइम ऑन स्क्रीन. तो यही स्क्रिप्ट में काफ़ी कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं. तो मिठुन दा, प्रकाश राज, सोनू सूद, जॉनी लीवर, कृष्णा, इन सबको लाने के लिए द स्क्रिप्ट ओनली अगेन हेल्प्ड. उनको रोल पसंद आया, उनके साथ हमारा रैपो और काम भी उनके साथ बहुत किया. काफ़ी साथ किया है, जैसे बोल बच्चन में कृष्णा के साथ, जॉनी भाई के साथ गोलमाल में, प्रकाश राज के साथ सिंघम में. तो वी न्यू दैम, सो लाइक अ फैमिली ओनली. बट हाँ, जैसा फराद ने बोला कि ऑलवेज स्क्रिप्ट इन योर कैरेक्टर, किसी को हाँ बोलना. और आजकल एक्टर्स काफ़ी समझदार हो गए अभी, ऐसा नहीं कि पैसा फेंको तमाशा देखो. दे लुक एट द स्क्रिप्ट, दे सी द कैरेक्टर एंड दे डू द रोल. तो मेहनत पे आए सब लोग और पूरी कास्ट जमा हो गई. सलमान खान ही है. ही इज़ अ पर्सन हु गिव अस अ ब्रेक, ऑलवेज सुपर, और कभी जताता नहीं. वो बेस्ट पार्ट है उसकी, कि होता है ना कि क्या बेटा मैंने दिया था, कभी नहीं करेगा, उल्टा बोलेगा कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा है, और करो. So I feel from Salman Khan to all others actors, whomever we have worked with, अजय देवगन ले लो आप, अभिषेक बच्चन ले लो, लॉट ऑफ पीपल, आई मीन काफ़ी लोग हैं, सब लोग, आई मीन वी आर द बेस्ट रैपर. टचवुड अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एवरीवन इज. और वापस वही है कि ऐसा नहीं कि मैं उसका चाचा हूँ कि इसका भतीजा, या मैं उनके कजिन. टैलेंट, मेहनत, जब आप मेहनत करते हो नियत से, तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देता है. तो दैट इज़ ऑलवेज हेल्प्ड अस. एक्चुअली चेन्नई एक्सप्रेस की जो स्क्रिप्ट थी वो काफ़ी टाइम से हमारे पास थी, और वी वर फाइंडिंग द राइट स्टार, क्योंकि फिल्म अगर आप देखो तो फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम में वो हीरो है. तो उस हिसाब से हमको एक बड़ा स्टार चाहिए था. नो, शाहरुख से बड़ा स्टार कोई नहीं है. तो शाहरुख, गोलमाल ने तो काफ़ी कैरेक्टर्स है, तो बढ़ जाता है. फराद का कहना वही है कि सिर्फ फोकस एक आदमी के ऊपर था, शाहरुख. यू नीड अ स्टार, अ बिग स्टार टू होल्ड दिस स्क्रिप्ट. तो जैसा, एंड गॉड ब्लेस, जब उनको सुनाया उनको बहुत पसंद आई, फिल्म हुई, सेट्स पे हम लोग रहते थे,
उनको गाने भी सिखाए हम लोग ने, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है उनका, जब कि अंताक्षरी में गाने गाते हैं, गाना वी हैड और वो हमेशा बोलते थे यार मैं बहुत बेसुरा हूँ यार, मत गावा फरहाद मत गावा, साजिद मेरी जान मत लो, बट ही डिड इट, ही वाज वेरी स्पोर्टिंग। वेरी नाइस ऑफ हिम के फ्राइडे नाइट को उन्होंने फ़ोन किया, हम लोग बैंकॉक पे शूट कर रहे हमारे थे, ही हिमसेल्फ कॉल्ड एंड सेड द क्रेडिट आल्सो गोज टू यू, व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग। दैट कॉल वाज लाइक एन अवार्ड, शाहरुख खान कॉलिंग, SRK कॉलिंग एंड सेइंग आप लोग का क्रेडिट, उनका बड़ापन है। हालांकि मालूम है पूरी फिल्म शाहरुख के दम पे भी चली है, रोहित शेट्टी के दम, टीम वर्क था, बट एक फ़ोन करना और बताना ना, एक ये छोटी छोटी चीज़ें ऑलवेज विल रिमेंबर इन आवर मेमोरीज। इनफैक्ट हमारी जर्नी में हम लोग बहुत लकी हुए कि हमको बहुत अच्छे लोग मिले, जहाँ पे लोग हमारे टैलेंट को रिस्पेक्ट किया है, और वही हमारे लिए अवार्ड है, रिवॉर्ड है। अरे चेन्नई में तो आप अगर देखने जाओ तो फरहाद जब नरेट करता था, फरहाद नरेट करता है तो आप जब वो नरेशन देखते हो तो उसने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 12 या 11 भाषा बोली, उस तेलुगु, एक कमाल का तमिल। किस्सा था, वाई में हम लोग शूट कर रहे थे चेन्नई एक्सप्रेस का सीन, तो एक नाइट सीन था जहाँ पे दीपिका को भूत चढ़ता है, हाँ, तो मुझे सिर्फ क्यू देना था तमिल में, कितना वरडे ना जोर है वड़ी पे, वो तमिल में वो बोलती है और शाहरुख उठता है और देखता है, वो पूरा सीन है। तो हम लोग ने 28 टेक्स किए, और क्यों किए, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं था, सब हंस रहे थे, प्रॉब्लम हो रहा था, अभी किसी को कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, और बस रात और करीबन 3-4 बजे पूरी सब रात नींद में से। भी है और हंस भी रहे, तो सो फ्रस्ट्रेटिंग है, शॉट ही नहीं हो रहे हंसने, यानी उतना, आई मीन लॉट ऑफ, या जैसा आपने बोला कि, और काफ़ी रिसर्च होता है, जैसे इतनी भाषा को करेक्टली बोलना, सो वी टॉक टू पीपल, वी कॉल दोज पीपल फ्रॉम हरियाणा, वी कॉल द पीपल फ्रॉम कर्नाटका ऑल्सो, उनके साथ बैठे, लैंग्वेज सीखी है, समझा है, यू नो, सो लॉट ऑफ हार्ड नॉवेल्टी और नयापन वही होता है ना, अगर हम लोग एक ही स्टैग्नेंट अगर एक कैरेक्टर बोलते रहेगा तो मोनिटनस भी लगेगा, तो इट्स ऑलवेज बेटर अगर कुछ डायलेक्ट मिल जाता है, कुछ एक्सेंट मिल जाता है, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, थोड़ा मसाला भर जाता है, कैरेक्टर को मज़ा आता है देखने को, काफ़ी है, बिकॉज वी डोंट ट्राई टू आउट डू ईच अदर, वी ट्राई टू मेक ईच अदर स्ट्रॉन्गर, ये इस तरह हम लोग का एक हेल्दी थिंग है। हमारा बाउंसिंग बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, बड़ा भी है, यानी कि हम लोग कुछ भी आइडियाज़ होते हैं तो ऑब्वियसली थ्रो करते हैं, तो स्ट्रेट अवे रिएक्शन आता है कि कितना सही और कितना गलत है, सो दैट ऑलवेज वर्क्स। इफ़ यू आर वन पर्सन, यू थिंक यू विल ऑलवेज बी इन अ क्वेश्चन मार्क, इन अ डाउट कि क्या ये सही सोचा कि नहीं, बट ऑब्वियसली हम लोग जब आइडियाज़ एक दूसरे को क्लैश करते हैं, दैट वर्क्स बिग टाइम फॉर अस, बिकॉज वी नो वी आर ऑन द राइट पाथ। पहले तो नहीं आती थी, पहले तो हर जगह जगह हर फील्डिंग करनी ही पड़ती थी, अब बैटिंग कर रहे हैं, चूज़ करने मिल रहा है, जो बॉल सही है उसको मारते हैं, जो बॉल नहीं है अच्छी छोड़ देते हैं, सिलेक्टिव काम थोड़ा कर रहे हैं, बट बस वही अच्छा काम करना है और पब्लिक के आंख में और दिलों में रहना है। फॉर मी आई विल, फॉर मी फर्स्ट थिंग इज द कॉन्सेप्ट, सेकंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, क्योंकि क्या हो जाता है कि लिखते लिखते आपको डायरेक्टर सही नहीं मिलता है, तो आपने जो लिखा है वो आता ही नहीं सामने, सो दैट फॉर मी, आई मीन इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे लगता है कि दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट क्या है फिल्म का, कि एक स्टोरी क्या है फिल्म की, और डायरेक्टर कौन है, इफ़ वी आर अपॉइंटेड एज राइटर्स, सेम इफ़ वी आर डायरेक्टर्स ऑफ दैट फिल्म विल गो के स्क्रिप्ट क्या है पहले, इममटीरियल स्टार कौन है, बिकॉज स्क्रिप्ट ही स्टार को चलाती है, और वो स्टार बहुत बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, नहीं तो कोई भी, नहीं तो फिर कोई भी स्टार वाला फिल्म सुपरहिट होती थी, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कहानी में दम नहीं था, कहानी में दम है तो सब में दम है, सो आई फील दोज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। शायद मिसकोटेड लाइन है, सलमान ऐसा बोल नहीं सकता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, बट अंत 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 की बात नहीं है, एक फेज आता है कि ड्रामा फिल्म्स, रोमांटिक फिल्म्स, मसाला फिल्म, एक सर्कल तो होता है, तो घूमते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो मसाला फिल्म खत्म होगी, इट विल ऑलवेज बी, बट इट विल बी प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे, शायद उसमें ड्रामा थोड़ा बढ़ के होगा, एक्शन थोड़ा कम होगा। हम लोग ने रेड्डी फिल्म की लिखी सलमान की, तो जब हम लोग गेटी गैलेक्सी गए थे, तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्स देखा, सब जितने भी क्राउड थे सब सीट के ऊपर चढ़ के वो ढिंका चिका पॉकेट में डाल के वो कर रहे थे, तब मैंने ये बोला कि मसाला फिल्मों का अंत होगा, वहाँ से सलमान की शुरुआत होगी, तो ये मेरा जवाब होगा, अगर सलमान साहब ने बोला है तो अगर मसाला फिल्मों का अंत होगा तो वहाँ से सलमान खान की शुरुआत होगी, बिकॉज इज सच अ बिग स्टार, आई थिंक सो वही एक बंदा है जो स्टार से, स्क्रिप्ट से बढ़कर मुझे मैंने देखा है कि आई मीन सलमान कमाल है, आई मीन स्क्रिप्ट इज अ स्टार, इज अ डिफरेंट, आज शायद बोलना नहीं चाहिए बट बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड का रजनीकांत अगर कोई है तो फिर सलमान खान है। आप मानोगे नहीं, जब से होश संभाला से फिल्में देखी, बहुत फिल्में देखी, और वो टाइम पे, आज तो आप लोग तो फ़ोन करते हो और 2 सेकंड में वोडाफोन का, लूप का, मालूम नहीं क्या क्या टिकट्स आ जाती,
हम लोग लाइन में खड़े रहते थे, डंडे खाए। क्यों? फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ्राइडे। और जब आपके पास फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट आती थी ना, तब लड़कियों के सामने भी वट बढ़ते थे कि अरे ओ माय गॉड, यू गॉट अ टिकट ऑफ फर्स्ट शो, आई वुड लव टू कम। तो डेट मिलती थी। ये थी वैल्यू फिल्म्स की। आज नहीं है। आज एक फोन, यू कमिंग फ्रॉम मूवी, नो आई एम गोइंग क्लबिंग बॉय। सो टाइम्स हैव चेंज, नेट पे बैठी हूँ, सो लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट। तो फिल्में ही वही आता है और वही देखते आए फिल्म, यू नो, इट्स ऑल दैट। फरहाद की तो स्ट्रेट बोलेगा, मेरे को मालूम है, तू ही बोल। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय खुदा गवाह, विच इज़ लाइक ऑल टाइम फेवरेट। यानी वो जो टेकिंग था, ये था, उस हिसाब से मैंने बोला यार ये फिल्म इज़ अ ड्रीम, सपना है, वी शुड गो इन। कभी भी हम स्क्रिप्टिंग करते तो फरहाद, अरे खुदा गवाह का वो सीन यार आ ही जाता है उसके दिमाग। आई ऑल्सो लव खुदा गवाह, नो डाउट अबाउट इट। अमर अकबर एंथनी इज माई फेवरेट ऑल्सो, बिंग मसाला। लॉस्ट एंड फाउंड ब्रदर्स, माँ देखती है, भागती है, बस निकलती है, ओ पकड़ ललिता पर, पकड़ ले यार, तेरा बच्चा निकल गया, शिट यार। ये मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है ये सब चीजें। वाला के अभी आजकल कुछ है इंटेलेक्चुअल जो होता है, यू नो दोस मल्टीप्लेक्स काइंड्स के, ऐसा थोड़ी होता है, बट मजा आता है वो सब। आई फील वी एंजॉय दैट। एंड आई डोंट नो, ऐसा कभी वी वुड लव टू वर्क विद एवरीवन, विद ग्रेट एक्टर्स। सोचा भी नहीं था कि अक्षय के साथ डायरेक्शन मिलेगी। आज अक्षय के साथ डायरेक्शन मिला। व्हाट अ वंडरफुल एक्टर, सुपर ह्यूमन बीइंग। नथिंग के वो कर रहा है इसलिए फिल्में बता रहा हूँ ताकि 3-4 और फिल्में मिल जाए उसके लिए, नहीं। ही इज जेन्युइनली अ ग्रेट एक्टर। उसी तरह अजय देवगन, ब्रिलियंट परफॉर्मर। अभिषेक, वेरी गुड। कई लोगों के साथ काम किया है। शाहरुख खान, इनक्रेडिबल। तो सबके साथ काम करेंगे। अगर लिखा है तो, नहीं लिखा है तो कितना भी कर ले, किसी के भी साथ काम नहीं कर पाएंगे। सो विल गो। एक्चुअली ये सवाल क्यों हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर्स के हिसाब से जीते हैं। जब हम लोग चेन्नई एक्सप्रेस लिख रहे थे तो राहुल कैरेक्टर था जिसमें शाहरुख आया। तो हाँ, राहुल इज सुपर एज शाहरुख, शाहरुख इज़ नॉट सुपर एज राहुल हमारे तरफ से। तो हमारे लिए तो वो विक्ट्री हो गई जब कि हमारे स्क्रिप्ट में ये हीरो ने काम किया और उसने ये किया। तो ऐसी कोई इच्छा या लालच ऐसी नहीं है कि यार ये हीरो के साथ काम करना है, वो हीरो के साथ काम करना है। अच्छी स्क्रिप्ट के साथ एक अच्छा हीरो चाहिए, दैट्स इट। और एक अलग मजा है ना, अगर कोई हीरो बोले कि मुझे इन लोग के साथ काम करना है, दैट इज मोर विनिंग लाइक देन वी सेइंग मुझे इनके साथ काम करना। द डे व्हेन दैट हीरो सेज के मुझे इन लोग के साथ काम करना, दैट इज अ बिगर अचीवमेंट, इजंट इट? वर्क वाइज चेन्नई एक्सप्रेस, बट एज अ रिस्क वाइज सिंघम थे, क्योंकि हमारा फोर्टे से थोड़ा हट के था सिंघम। रोहित से भी, रोहित के साथ जब बैठे थे बोलते अरे यार गोलमाल दिए, सब बोले गोलमाल से बिल्कुल हट के एक ड्राई फिल्म बना रहे हो और आज कल्ट हो गई। तो डेफिनेटली हाँ सिंघम। तो वो राइटिंग वाइज भी जो हार्डकोर डायलॉग्स चाहिए थे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा क्लीशे एंगल था, विधवा माँ का ये वो सब करना था। यू कैन गो रॉन्ग। तो हम लोग काफ़ी थोड़े बहुत डबल माइंडेड और डिलेमा में थे कि क्या ये वर्क होगा कि नहीं। बट एक ही चीज़ वर्क होती है, कन्विक्शन। रोहित शेट्टी का कन्विक्शन, हम लोग की राइटिंग का कन्विक्शन, दैट यानी कि ये करना है तो फुल ऑन जाना है। फिर उसमें आप 50-50 या ये थोड़ा बच के निकलते, वो सब कभी नहीं चलता है। व्हेन यू टेक अ स्टैंड कि ये सीन लिखना है, ये डायलॉग मारना है, तो तालियां सीटी पढ़नी है, तो क्या डायलॉग दे, तो वो फुल ऑन जाना चाहिए। तो वो एक चैलेंज था, वो एक था एक जोन के क्या वर्क होगा। कन्विक्शन की बराबर तूने बात की। आई एम जस्ट एडिंग टू हिम दैट रोहित शेट्टी, वी वर्क विद रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी भी जब भी कोई फिल्म बनाता है उसके कन्विक्शन से बनाता है। और जैसे आपने बोला फैमिली ओरिएंटेड, वो भी एकदम कड़क है वो बात में। ज़रा भी ऐसा होगा तो बोला नहीं चाहिए वो। तो दैट ऑलवेज हेल्प्स, कन्विक्शन। एंड आपको जो प्रोजेक्ट करना, फिर ऑडियंस भी आपके साथ हो जाती है फॉर श्योर। अभी सच में हम लोग की सटकने वाली है, क्योंकि लिखते लिखते बट एक टीम जब वो बैठते हैं ना, अभी हम लोग का एक अलग फैमिली एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव वाइब वाला कि एक प्रेशर लेके बैठे, हाँ मजे लेके हम लोग लिखते हैं कि इसमें और क्या अभी दमदार कुछ कर सकते हैं। क्योंकि प्रेशर में आप लिखोगे तो थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना कि एग्जाम में सब सीख के गए और प्रेशर में भूल गए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। यू शुड एंजॉय योर वर्क। एंड डेफिनेटली हाँ जी फटने वाली है फॉर श्योर, बीप कैमरा, बट वी विल वर्क हार्ड एंड इंशाल्लाह विल डिलीवर। अगर अगेन ब्लेसिंग्स काम आ जाएंगे, टेंशन नहीं। वो डायरेक्टर ने हमको वो कि समझा ही नहीं कि हम लोग अच्छे लिरिसिस्ट है, अच्छे डायरेक्टर्स है, इसके लिए दे दिया। बट नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि सचिन जिगर को हम लोग ने अपॉइंट किया। और जैसे कि ये फिल्म का एक्चुअली एक चीज़ पहली बार हमारे साथ हुई कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हुए हमारी ये फिल्म प्रीपोन हुई।
एक सर्टन डेट फिक्स हुआ था, बट कुछ डेट्स का ऐसा हुआ कि प्रीपोन करनी नहीं पड़ी। तो डेविडेंस को काफी रुकना पड़ता है एक्चुअली, उल्टा हो गया। तो हम लोग ऑब्वियसली इनटू द ट्रैकी करना, कास्टिंग करना, जाके बैंकॉक शूटिंग वूटिंग में लग गए। सो सचिन जिगर की एक टीम है जहाँ पे वो लोग ने वहाँ से फिर हमको गाने भेजे, हम लोग ने वहाँ सिलेक्ट किए, वहाँ पे 2 गाने शूट भी किए, एंड दे आर सुपर सचिन जिगर। थैंक गॉड 2 गाने भी हम लोग ने वहाँ शूट किए। वी आर वेरी म्यूजिकल ऑल्सो, तो इंशाल्लाह म्यूजिक ऑल्सो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ फिल्म को, बट रियली ग्रेट ग्रेट सॉन्ग्स। शूटिंग पूरी खत्म हो रही है, पोस्ट प्रोडक्शन हो रही है? 85% हो गई। नेक्स्ट मंथ कुछ 9-10 दिन का ही काम है जो बॉम्बे में ही शूट होगा, जो आप भी आएंगे शूटिंग में बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मैं उस पर हम लोग यही बात करते कि ये डालेंगे तो सबको लगेगा कितने पम्पस हो गए, 6-7 पिक्चर 100 करोड़ की दे दी तो अपने फिल्म का टाइटल इट्स एंटरटेनमेंट। बट यू विल बी शॉक्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज जब फिल्म आएगी और उनकी खबर बाहर आएगी, और जो अब फिलहाल नहीं दे सकते हम लोग, यू विल बी प्राउड ऑफ वो द कहानी से जुड़ी हुई है। इट्स जो नॉट कि टाइटल। ऐसे ही कि नो प्रॉब्लम थैंक यू वेलकम वैसे लो एंटरटेनमेंट, वैसे ही नहीं है। इट्स कहानी से जुड़ी। हाउसफुल भी हम लोग ने लिखी है, तो हाउसफुल लगता है कि अरे पॉम्पस टाइटल है, बट एक्चुअली एक घर में सब हो रहा है। लगे हुए, तो हाउसफुल वो सेंस। तो इस हिसाब से ये भी इट्स एंटरटेनमेंट में एक अलग कहानी है कि वाई इट इज नेम। We have justified the title for sure. We have just justified it properly in the film. यस बिग टाइम। और बैंकॉक में हमको वो कुत्ता मिला, एंड Hero है, hero. हीरो है फिल्म Hero का। है इट्स फिल्म लाइक अक्षय एंड द डॉग इज लाइक जय वीरू इन द फिल्म। तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स को एक कुत्ते के साथ भी शूट करना पड़ा, और उससे क्या क्या करवाया ऑब्वियसली व्हेन यू सी द फिल्म यू सी। बट गॉड ब्लेस, जो सोचा था उससे डबल हुआ। फिर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों जाओगे 1000 रुपया काट के? स्टोरी तो क्यों जानना है आपको, रहने दो ना। नहीं देख, जैसे सजिद ने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या एक्साइट करता है जब भी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, द कॉन्सेप्ट, द थॉट, द वन लाइन ऑफ द फिल्म। तो अगर वही अभी आपको बता दिया तो फिर वो फायदा नहीं। पीके के बारे में आपको क्या मालूम? मालूम है सब हमको लगे कि हुए हैं, बस लगे हुए हैं। Alien हर जर्नलिस्ट लगा हुआ है, हर मीडिया वाला लगा हुआ है। क्या है पीके, क्या है? यही चीज़ अपने को बहुत धमाल मिलेगा, हाई मिलेगा, जो राजू जी कम्स आउट विद समथिंग वी नो इज गोइंग टू डिलीवर। तो इस तरह सस्पेंस फिल्म तो बनाते नहीं हम लोग, ये तो सस्पेंस रहने दो। तो हाँ, बस। फिल्म आएगी तो हम कॉमेडी कर। इन्होंने तो बता दिया ना अभी, मेरा जो कैरेक्टर वो कमाल लगता है। कहाँ से वो जीभ आती है और कहाँ से वो साउंड आता है और कहाँ से वो कैरेक्टर आता है, वो कमाल का मिश्रण है। तीन मोर देन द डायलॉग, द साउंड ऑफ इट, इट्स माई फेवरेट। देख, डायलॉग से ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा फेवरेट जॉनी लीवर का कैरेक्टर है जो गोलमाल 3 में हम लोग ने यूज़ किया, जहाँ पे वो इतना बड़ा चोर है बट सडनली वो भूल जाता है हर 10 सेकंड में, तो वो मिमिक्री करना शुरू कर देता है। ही बिकम्स अ बिहारी, ही बिकम्स मतलब साउंड भी कमाल का होता है, हाँ, कूला, suddenly और goes सडनली into टक करके निकल जाता है। तो इट्स मोर ऑफ अ कैरेक्टराइजेशन। तुषार का जो गूंगापन है, श्रेयस का हकलना है, वो सब जो फिल्म के साथ बहुत अच्छा जैसा जाता है। करीना गालियाँ देती है मगर गालियाँ नहीं देती है। जो अपनी गाली भी है, जो सेंसर वाले कुछ नहीं कर पाए, जो गाली भी नहीं थी। गाली भी नहीं थी वो। क्या था? शी सेज बेंचिक मादर लोंडे भोसकी चूजियो, तो वो बच गए हम लोग सेंसर से, गॉड ग्रेस। समझ नहीं पाई क्या था और क्या नहीं था। सो दैट ऑल्सो इज अ कैरेक्टर। ऐसे तो ये कई कैरेक्टर्स के जो होते हैं ना, एक्सप्रेशन एंड डायलॉग्स, वो दिमाग में रह जाते हैं। जैसे सिंघम, माजी सटक ली रहे फॉर श्योर, दैट्स यूनिवर्सल लग गया है नो, कि वाइफ बीवी भी बात ऐसे कर रही है, गर्लफ्रेंड लेट हो गए तो वैसा यू नो, इट्स बिकम आम भाषा, कल्ट डायलॉग हो गया। डेफिनेटली इट्स एंटरटेनमेंट शुरू हुई तो हमारा जो जितने हम लोग कर रहे थे फिल्म वो थोड़ी कम हो गए, बिकॉज वी आर नाउ सिलेक्टिव एंड फोकस यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन में 10 डिपार्टमेंट है जहाँ देखना पड़ता है। सो डेफिनेटली सिंघम 2 है, एक फॉक्स की फिल्म हम लोग लिख रहे हैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स अभी भी स्क्रिप्टिंग लेवल पे है। इट्स 3 हीरो सब्जेक्ट, अभी चल रहा है वो प्रोसेस। तो अभी 2 स्क्रिप्ट और 1 डायरेक्शन, आई थिंक सो इट्स मोर देन इनफ, बिकॉज अभी म्यूजिक, एडिटिंग, अभी पैकेजिंग, ये सब करना है, तो उस हिसाब से स्लो एंड स्टडी।